एक दफा का जिक्र है। जंगल के करीब एक छोटे से गांव में एक मुजिद रहता था जिसका नाम मिस्टर स्पार्क्स था। उसे नई चीजें और मशीनें बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक जबरदस्त ख्याल आया और उसने एक मैकेनिकल हाथी बनाने का फैसला किया। इसने इसका नाम रखा एली, इलेक्ट्रिक हाथी। एली बाकी हाथियों की तरह नहीं थी। वो एक खास बैटरी से चलती थी और इसमें हैरत अंगेज सलाहियतें थीं। इसकी आंखें हेडलाइट्स की तरह चमकती थीं, इसकी सूंड से मौसीकी बज सकती थी और उसके कान पंखे की तरह चलकर गर्मियों के दिनों में गांव को ठंडा कर सकते थे। एली और मिस्टर स्पार्क्स जल्द ही बेहतरीन दोस्त बन गए। एक दिन सुबह के वक्त एली और मिस्टर स्पार्क्स दरिया के किनारे चहलकदमी कर रहे थे। अचानक उन्हें मदद के लिए किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि दरिया के ऊपर वाला पुल टूट गया है और एक स्कूल की बस दूसरी तरफ फंस गई है। बस में मौजूद बच्चे खौफजदा थे। मिस्टर स्पार्क्स ने टूटे हुए पुल को देखा और कोई हल सोचने की कोशिश की, लेकिन इसके पास जरूरी औजार नहीं थे। एली ने सोचा कि शायद वो मदद कर सकती है। इसने नरमी से अपनी सूंड से मिस्टर स्पार्क्स का बाजू खींचा और कुछ नया करने के लिए तैयार हो गए। एली ने अपनी मजबूत सूंड इस्तेमाल करते हुए टूटे हुए पुल के हिस्से उठाए और एहतियात से उन्हें दोबारा जोड़ने लगी। लेकिन जब वो काम कर रही थी तो उसकी बैटरी कम होने लगी और उसकी चमकती हुई आंखें मद्धम पड़ने लगी। मिस्टर स्पार्क्स को जल्दी कुछ करना था। मिस्टर स्पार्क्स ने एली को अपना पोर्टेबल सोलर चार्जर लगाया। सूरज की किरणों ने उसकी बैटरी को दोबारा चार्ज करने में मदद दी और एली को दोबारा ताकत महसूस होने लगी। अपनी नई तवानाई के साथ उसने पुल का आखिरी हिस्सा उठाया और इसे अपनी जगह पर रख दिया। जब एली ने काम मुकम्मल किया तो नया पुल मजबूत और पायदार था। बच्चे खुशी से चीखने लगे जब बस ने महफूज तरीके से पुल अबूर किया। बस ड्राइवर ने एली और मिस्टर स्पार्क्स का दिन बचाने पर शुक्रिया अदा किया। एली के गाल खुशी से चमक उठे, जिसने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी। इस दिन के बाद एली गांव की मददगार बन गई। वो दरख्त लगाती, बाड़ें ठीक करती और त्योहारों के दौरान गांव के चौक को रोशन करती। मिस्टर स्पार्क्स एली की बैटरी हमेशा चार्ज रखते ताकि वो हर वक्त मदद के लिए तैयार रहे। गांव के लोग एली से बहुत मोहब्बत करते थे और एली भी उनसे, क्योंकि इसे मालूम हो गया था कि उसे एक ऐसा मकाम मिल गया है जहां वो वाकई अपनी जगह पर है।